तो चलिए हम लोग साइन रूल को समझते हैं। देखिए अगर आपको मैथ सीखना है ना तो आपको साइन रूल समझना ही पड़ेगा और ये बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। आपको आराम से मैं इसको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको करना है क्या है, इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट रूल क्या है कि प्लस 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 होता है और साइन भी प्लस का ही लगता है। सेकेंड रूल है माइनस माइनस होता प्लस है बट साइन माइनस का लगता है। थर्ड रूल प्लस माइनस माइनस होता है बट साइन ग्रेटर का लगता है। और फोर्थ माइनस प्लस माइनस होता है बट साइन ग्रेटर का लगता है। अब मैं एक एक करके क्वेश्चन आपको समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रूल 1 ये कह रहा है, ये वाला प्लस 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 होता है वो वाला, ठीक है। तो प्लस 4 प्लस 3, तो प्लस 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 4 प्लस 3 7 और साइन साइन प्लस का है ना, 4 प्लस 3। अब देखिए इसके पहले में साइन लगा हुआ नहीं है 4 के पहले, तो हम लोग मानते हैं कि आगे में जो साइन है वो प्लस का ही होगा, ठीक है। तो ये भी प्लस में है और ये 3 भी प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा 7। और अगर आप यहाँ पर प्लस का साइन देना चाहे तो आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर कोई साइन नहीं होता है तो हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर प्लस ही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई साइन नहीं था तो हम लोग माने कि यहाँ पर प्लस है, उसी तरह से 7 यहाँ पर है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये भी प्लस में है, ठीक है। उसी तरह से 7 प्लस 2 ये 9, ठीक है। प्लस 3 प्लस 6 9, ठीक है। साइन देना चाहे तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो प्लस 21 प्लस 7 28, 21 प्लस 7 28, 20 प्लस 7 27, 20 प्लस 7 27, ठीक है। प्लस 9 18, ठीक है। आप साइन देना चाहे तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा तो कोई वैसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो आपको ये फर्स्ट रूल समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद मैं आपको सेकंड रूल समझा देता हूं, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए। तो चलिए हम लोग सेकंड रूल को देखते हैं। सेकंड रूल में कह रहा है कि माइनस माइनस होता प्लस है बट साइन जो है वो माइनस का लगाना होता है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर -9 -3 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 3 12 और साइन माइनस का लगाना होता है ना। -4 और -6, तो माइनस माइनस होता प्लस है तो 6 + 4 10 और साइन माइनस का लगता है। -2 और -4, तो माइनस माइनस होता प्लस है तो 4 + 2 6 पर साइन माइनस का लगता है। माइनस माइनस होता प्लस है तो 6 + 6 12 पर साइन माइनस का लगता है। -15 -4, तो माइनस माइनस प्लस 15 और 4 19 पर साइन माइनस का लगता है। -5 और -20, माइनस माइनस होता प्लस है तो 25 पर साइन जो है वो माइनस का लगता है। तो -9 -31, तो माइनस माइनस होता प्लस है तो 31 और 9 ये हो जाएगा 40 पर साइन माइनस का होगा। -10 और -20, माइनस माइनस होता प्लस है इसीलिए ये हो जाएगा 30 पर साइन जो है वो माइनस का लगेगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा सेकंड रूल। तो चलिए इसके बाद थर्ड रूल को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए। तो चलिए हम लोग रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। रूल नंबर 3 में बोला गया है कि प्लस माइनस माइनस होता है बट साइन ग्रेटर का लगता है। इसका मतलब क्या कि प्लस माइनस माइनस होता है, पर हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि दोनों नंबर में से बड़ा कौन सा नंबर है, ठीक है। उसी का जो भी साइन होगा वो साइन हम लोग को लगाना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है +9 -3, तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 गया तो 6 और साइन बड़ा का, तो दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 9 बड़ा है और इसका साइन कौन सा है प्लस में, तो आप यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं। आप चाहे तो प्लस लिख सकते हैं चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात एक ही है, ठीक है। चलो यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 4 गया तो 2 और साइन बड़ा का, तो बड़ा इन दोनों में से कौन सा नंबर है, 6 बड़ा है और इसका साइन कौन सा है माइनस का, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 2 के पहले कोई साइन नहीं है तो हम लोग मानेंगे कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 गया तो 4 और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है 6 और इसका साइन कौन सा है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 6 गया तो 0, ठीक है। और साइन बड़ा का, तो बड़ा तो दोनों तो सेम ही है तो इसीलिए यहाँ पर कोई साइन नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, ठीक है। चलो 14 -4 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 14 में से 4 गया तो 10 और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है 14 बड़ा है
और 14 का साइन प्लस में है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस ही माना जाता है, तो ये प्लस में है, तो यहाँ पर आप चाहे तो प्लस लिख सकते हैं, चाहे नहीं भी लिख सकते, बात एक ही है, ठीक है। उसी तरह से +15 -4 प्लस माइनस -15 में से 4 गया तो 11, और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है इन दोनों में से, 15 बड़ा है और इसका साइन प्लस में है, तो आप चाहे तो प्लस लिख सकते हैं, चाहे नहीं भी लिख सकते हैं। +5 -4, तो प्लस माइनस -5 में से 4 गया तो 1, और साइन बड़ा का, तो बड़ा तो 5 है, इसका साइन प्लस में है, तो आप इसको प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। ये प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस 20 में से 10 गया तो 10, और साइन बड़ा का, तो बड़ा तो 20 है और इसका साइन माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस देंगे, ठीक है। प्लस माइनस 16 में से 12 गया तो 4, और साइन बड़ा का, तो बड़ा तो 16 है, इसका साइन प्लस में है, तो आप चाहे तो प्लस लिख सकते हैं, चाहे नहीं भी, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा रूल नंबर 3। चलिए इसके बाद रूल नंबर 4 बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग उसको देख लीजिए। तो चलिए हम लोग रूल नंबर 4 को देखते हैं। 4 जो है वो 3 जैसा ही है, इसमें भी क्या है, माइनस प्लस माइनस ही होता है, बट साइन जो है वो ग्रेटर का होता है। दोनों नंबर में से देखना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, उसी का साइन हम लोग को लगाना होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है -9 + 3, तो माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गया तो 6, और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है 9, और इसका साइन माइनस में है तो माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पर -4 + 6, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गया तो 2, और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है 6, और इसका साइन प्लस में है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2, और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है 4, और इसका साइन प्लस में है, तो प्लस में ही रहने दीजिए। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 6 गया तो 0, और यहाँ पर कोई भी दोनों में से कोई नंबर बड़ा नहीं है, दोनों सेम है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 15 में से 4 गया तो 11, और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है 15, और इसका साइन कौन सा है माइनस में, तो हम लोग माइनस लगाएंगे, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 20 में से 5 गया तो 15, और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है 20, और इसका साइन प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 20 में से 10 गया तो 10, और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है 20, और इसका साइन प्लस में है, तो आप प्लस में लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 16 में से 12 गया तो 4, और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है 16, और इसका साइन कौन सा है माइनस में, तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो आपको ये चारों रूल के क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया 4th रूल। अब इसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा लंबा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए ये आपको देखने में लग रहा होगा हार्ड, लेकिन हम लोग जो अभी सीखे हैं उससे हम लोग बनाएंगे और बहुत इजीली बन जाएगा। अगर आपसे यही बन जा रहा है तो इसका मतलब आपने ये जो साइन रूल है इसको आपने समझ लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये 2 क्वेश्चन इस टाइप के समझा दूंगा। उसके बाद में मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, ये होमवर्क आपको ट्राई करना है घर पे सॉल्व करने का, और आंसर भी मैंने साथ में दे दिया है कि ये इसके आंसर्स है, ठीक है। तो आप मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर आया है कि नहीं। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, जैसे कि ये इतना लंबा है तो इसको 2-2 में तोड़ लीजिए। जैसे कि कैसे तोड़ लीजिए, ये 2, ठीक है, फिर ये 2, और ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी नंबर है उस नंबर के पहले वाला उसका साइन है, ठीक है, तो वो उसको मत भूलिएगा। जैसे यहाँ 3 था और इसके पहले में प्लस है, तो मैं 3 और प्लस, यहाँ प्लस से मैंने इसको लिया है, ठीक है। उसी तरह से 7 से मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं +7 से ले रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर +4 प्लस -4 +6, और यहाँ पर जो -2 बचा है उसको रहने देते हैं, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं जैसे हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। 15 - 4, 15 - 4 प्लस माइनस माइनस, 15 में से 4 गया तो 11, और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है इसमें से 15, और इसका साइन कौन सा है प्लस में, तो यहाँ पर हम लोग प्लस लिख भी सकते हैं और चाहे नहीं भी, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद आगे वाला सॉल्व करेंगे, तो प्लस प्लस प्लस, तो 3 + 6 9, और साइन भी प्लस का ही लगता है तो +9, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया तो 4, और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है 7 बड़ा है, और इसका साइन प्लस में है तो इसीलिए +4, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस,
6 में से 4 गया तो 2 और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है 6 और इसका साइन प्लस में है तो +2, ठीक है। और एक ये बचा हुआ -2 तो यहाँ पर ये दे देते हैं -2, ठीक है। अब फिर से वही करेंगे, फिर दो दो का पेयर बनाएंगे, ये पेयर बनाया फिर ये पेयर बनाया और इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। चलो 11 + 9 दोनों प्लस में है तो 11 + 9 20, ठीक है। प्लस 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 4 + 2 6 तो +6 और ये -2 बचा हुआ है इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का पेयर लेते हैं तो 20 + 6 26 और ये जो बचा हुआ है इसको लिख देते हैं। अब इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, ये प्लस में ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस 26 में से 2 गया तो 24 और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है 26 और इसका साइन प्लस में है तो आप चाहे तो प्लस लिख भी सकते हैं और चाहे नहीं भी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो ये हो गया एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा देता हूँ, उसके बाद आप इसको होमवर्क में जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। इसका भी सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं पहले पेयर बना रहा हूं, ये दोनों फिर ये दोनों, साइन लेना है हम लोग को, नंबर के पहले वाला जो है वो साइन है, ठीक है, तो उसको लेना है, ठीक है। ये +6 और -7 और ये +4 और +8, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। 25 + 5 25 + 5 दोनों प्लस में है तो प्लस 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 होता है तो 25 + 5 30 तो ये हो गया 30, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस 15 में से 3 गया तो 12 तो 12 तो आया, पर साइन किसका लगेगा बड़ा का, तो बड़ा कौन है 15 और इसका साइन माइनस में है तो माइनस, ठीक है। चलो प्लस माइनस 7 में से 6 गया तो 1 और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है 7, इसका साइन माइनस में है तो इसीलिए -1, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो प्लस 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 8 में से 4 गया, मतलब 8 और 4 12 तो ये हो गया +12, ठीक है। चलो अब इसका भी पेयर बनाते हैं, तो ये दोनों का पेयर बन गया और इन दोनों का पेयर बन गया, ठीक है। +30 और -12 तो प्लस माइनस 30 में से 12 गया तो 18 और साइन बड़ा का, तो बड़ा तो यहाँ 30 है और 30 का साइन प्लस में है तो इसीलिए ये प्लस में, ठीक है। इधर देखते हैं माइनस प्लस माइनस 12 में से 1 गया तो 11 और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है 12 बड़ा है, इसका साइन प्लस में है तो यहाँ प्लस में, ठीक है। अब ये भी प्लस में ये भी प्लस में तो प्लस 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 होता है तो 18 + 11 29 तो यहाँ पर ये 29 और साइन प्लस में ही रहता है, तो आप चाहे तो देना चाहे तो प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना है। अब ये आपका होमवर्क है कि ये जो 5 क्वेश्चन है और इसका आंसर भी मैंने बगल में दिया ही हुआ है तो आप मैच कर सकते हैं। देखिए अगर आपको मैथ सीखना है ना तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देख के आप नहीं सीख सकते मैथ, ठीक है। तो प्लीज आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया साइन रूल, इसके बाद मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का भी सिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग फिर से साइन रूल ही पढ़ेंगे, लेकिन अब की बार हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर साइन रूल मैं पहले मल्टीप्लिकेशन का समझा रहा हूँ, जो हम लोग मल्टीप्लाई गुना करते हैं उसका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसका और जो हम लोग प्लस माइनस वाला कर रहे थे वो दोनों सेम होता है, ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई में और डिवाइड में थोड़ा अलग होता है, ठीक है। कैसे होता है देखिए, जैसे कि यहाँ पर रूल नंबर 1 प्लस 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 ही रहता है तो 5 × 2 10 5 2 10 और यहाँ पर साइन प्लस 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 का आप देना चाहे तो दे भी सकते हैं, नहीं भी देना चाहे तो चलेगा, ठीक है। 5 × 2 10 है ना, तो यहाँ पर तो प्लस का साइन नहीं लगा हुआ है, लेकिन हम लोग को पता है कि अगर साइन नहीं लगा होता है तो वो साइन प्लस का ही होता है ना। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब रूल नंबर 2 में अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई में अगर माइनस माइनस हो तो यहाँ पर प्लस हम लोग को नहीं करना होता है। यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए ना कि अगर माइनस माइनस 2 माइनस आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई में तो दोनों को आपस में काट दीजिए, ठीक है। बचा क्या 5 × 2 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। अगर 2 दिख रहा है तो काट दीजिए, अगर 2 नहीं दिख रहा है एक ही दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर रूल नंबर 3 में -5 × 2 तो 5 × 2 ये तो हो जाएगा 10 और एक माइनस बचा हुआ है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक माइनस और यहाँ पर लगा हुआ होता, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तो ये दोनों आपस में कट जाता तो यहाँ पर माइनस नहीं आता, लेकिन यहाँ पर क्या था कि एक माइनस नहीं था इसीलिए माइनस हम लोग को लगाना पड़ा, ठीक है। चलो रूल नंबर 4 यहाँ पर भी 5 × -2
तो यहाँ पर -2 है तो 5 2 तो 10 होगा और एक माइनस बच गया तो वो माइनस को हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, मतलब इसमें समझने लायक बस इतना है कि अगर आपको मल्टीप्लाई में 2 माइनस दिख रहा है तो आप उसको काट सकते हैं। ठीक है, और अगर 1 माइनस दिख रहा है तो आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन बना के देखेंगे कि कैसे बनता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 6 × 5 ये तो 30 होता है तो 30। ठीक है, जहां पर भी हम लोग को 2 माइनस दिखेगा दोनों माइनस को काट देंगे और अगर 1 माइनस दिखेगा तो उसको लगा देंगे। ठीक है, तो 4 × 3 यहाँ पर ये होता है 12 और एक माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। ठीक है, -2 × 5 तो 2 5 जा 10 और एक माइनस बचा हुआ है तो उस माइनस को लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर -4 × -6 तो 2 माइनस दिख रहा है तो अब हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है, तो 4 6 जा 24। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 2 माइनस दिख रहा है, माइनस माइनस इसको काट दिए तो 7 2 जा 14 तो यहाँ पर ये 14 आ गया। ठीक है, -3 × 7 तो 3 × 7 21 और एक माइनस बच गया तो उस माइनस को हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, 5 × 4 5 4 जा 20 तो यहाँ 20। ठीक है, -5 × -4 यहाँ पर भी 2 माइनस दिख रहा है, माइनस माइनस तो इन दोनों माइनस को काट देंगे तो 5 4 जा 20। ठीक है, यहाँ पर -5 × 4 -5 × 4 ये क्या हो जाएगा 20 और एक माइनस बच जाएगा तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, 5 × 4 मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो 5 × 4 ये तो 20 होता है और एक माइनस बच गया तो यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर 2 माइनस आपको मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं तो उन दोनों को आप काट सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लाई का रूल। अब इसके बाद मैं आपको डिवीजन वाला समझा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग डिवीजन का रूल देखते हैं। डिवीजन मतलब डिवाइड या फिर भाग जो हम लोग कहते हैं वही चीज़ है। ठीक है, चलो तो इसमें क्या है कि इसका रूल भी सेम वैसा ही है जैसे हम लोग मल्टीप्लाई वाला भी देखे थे, सेम वैसा ही है। ठीक है, चलो कैसे है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि ये जो चीज़ है 50/10 और 10/50 ये दोनों अलग है। ठीक है, ये दोनों अलग है, एक मत समझिएगा कि दोनों एक ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों, आप इसको जो है इसको आप लिखिएगा 50/10। ठीक है, लेकिन आप इसको आप लिखिएगा 10/50। ठीक है, और इसका आंसर कैसे आएगा, इसको आप काटिएगा तो 10 के टेबल में 50 आता है 5 बार में तो इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, लेकिन आप इसको काटिएगा तो 0 से 0 कट गया, बचा 1/5 तो ये बचा 1/5। इसका आंसर अलग है और इसका आंसर अलग है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि दोनों सेम होता है। ठीक है, शुरू में जो होता है वो ऊपर लिखाता है। ठीक है, जैसे 50 यहाँ पे था तो 50 ऊपर लिखाया और 10 यहाँ पर पहले था तो इसीलिए 10 यहाँ पर ऊपर लिखाया। और ये डिवाइड में कैसे लिखते हैं, देखिए डिवाइड में इसको ऐसे लिखते हैं। डिवाइड में जो शुरू में होता है वो अंदर होता है और जो बाद में होता है वो बाहर होता है। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। उसी तरह से इसको कैसे करेंगे, शुरू में ये है तो अंदर में ये होगा। ठीक है, 10 और बाहर में क्या होगा, ये 50। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा कि ये दोनों सेम नहीं होता है, अलग होता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम लोग रूल समझते हैं। रूल वही है जो हम लोग मल्टीप्लाई में सीखे थे कि अगर 2 माइनस हम लोग को दिखेगा तो हम लोग काट देंगे उसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे +50 और डिवाइड +10 है तो प्लस है तो प्लस हो या ना हो उससे कोई मतलब ही नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 50/10 तो 50 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 50/10 और इसको काटिएगा तो कितना आएगा 5, तो इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, चलो रूल नंबर 2 इसमें क्या कह रहा है, -50 डिवाइड -10 तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि 2 माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या 50/10। ठीक है, ये बचेगा तो 10 के टेबल में 50 आता है 5 बार में तो इसका आंसर भी हो जाएगा 5। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर भी क्या है -50 है डिवाइड 10 है मतलब -50/10 तो ये 10 से ये 50 तो कट गया 5 बार में, लेकिन एक माइनस यहाँ पर बाकी रह गया, उस माइनस को हम लोग लगा देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो रूल नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या है 50 डिवाइड -10 तो यहाँ पर 50 है और नीचे में -10 है ना, तो 10 से 50 तो कट जाएगा 5 बार में और यहाँ पर एक माइनस बचा हुआ, उस माइनस को हम लोग लगा देंगे। ठीक है, अब उससे कोई मतलब नहीं है कि माइनस ऊपर में था कि नीचे में था। जैसे आप बोलिएगा कि माइनस तो यहाँ पर नीचे में है तो यहाँ पर माइनस नीचे हो या ऊपर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक माइनस बच रहा है तो आपको वो माइनस लगाना पड़ेगा, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा इसका रूल कि अगर आपको कहीं पे भी 2 माइनस दिख रहा है तो उसको आप काट सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं डिवाइड वाला ही। तो यहाँ पर 20 डिवाइड 5, तो यहाँ पर अगर 20 को आप 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना बचेगा 4, है ना। चलो ठीक है, 5 डिवाइड 20 तो मतलब 5/20 है ना, ये होगा। आप इसको काटिएगा तो ये 1 बार में और ये 4 बार में, तो ये कितना आया 1/4, ठीक है। तो दोनों का आंसर अलग है, ठीक है, नंबर सेम था लेकिन आंसर अलग था, ठीक है। चलो यहाँ पर -15 डिवाइड 3, तो -15/3, ठीक है, ये है। 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार में और यहाँ पर एक माइनस बचा हुआ है, उस माइनस को लगा देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा -5, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखते हैं 15/-3, तो 3 के टेबल से 15 तो कट जाएगा 5 बार में और एक माइनस बचा हुआ है, उस माइनस को लगा देंगे, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ -21/-7, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 2 माइनस दिखे तो उसको काट देना, तो यहाँ पर माइनस और माइनस कट गया। 7 के टेबल में 21 आता है 3 बार में, तो इसका आंसर हो गया 3, ठीक है। चलो आगे करते हैं। 21 डिवाइड 7, 21 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -21/7, तो 7 के टेबल में 21 आता है 3 बार में और यहाँ पर एक माइनस बच गया, तो ये माइनस हम लोग लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 21 डिवाइड -7 है, तो 21/-7, ठीक है। 7 के टेबल में 21 आता है 3 बार में और एक माइनस बच गया, तो उस माइनस को लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अगर डिवाइड में अगर साइन आए तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप देख लीजिए, लिख लीजिए अगर लिखना है तो, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसके।